मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि इस लॉकडाउन की स्थिति में आप लोग अपने घर पर रह रहें, सुरक्षित रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैंने इसके पहले फिजिक्स के फर्स्ट क्लास में आप लोगों को कुछ प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में जानकारी दी थी। आज हम लोग इस फिजिक्स के दूसरे क्लास की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर हम अब सीखेंगे प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और पूरक रंग किसे कहते हैं, यानी प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक कलर। तो प्राथमिक कलर, प्राइमरी कलर तीन होते हैं। कौन कौन? हरा, नीला और लाल को प्राथमिक रंग कहते हैं। अगर आप भूल भी जाते हैं तो उसके लिए मैं आप लोग को ट्रिक बता देता हूं। हनीला, हरा, नीला, लाल, ये क्या है? तीन ही प्राथमिक कलर है। हरा, नीला और लाल को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग। अब हम बढ़ते हैं द्वितीय कलर। सेकेंडरी कलर। जैसा कि हम लोग सीख चुके हैं, हरा, नीला और लाल को प्राथमिक रंग कहते हैं। अब ये द्वितीयक रंग क्या होता है? जब दो प्राथमिक रंगों को मिलाकर एक दूसरा रंग जो बनता है उसे हम द्वितीयक रंग कहते हैं। तो द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग भी तीन होते हैं। प्राथमिक रंग तीन होते हैं, द्वितीयक रंग भी तीन होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन। जैसे लाल और नीला, ये भी प्राथमिक रंग है, ये भी प्राथमिक रंग है। लाल और नीला को जब मिलाएंगे तो हमें प्राप्त होगा मैजेंटा। तो दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से हमें जो रंग मिला उसे हम द्वितीयक रंग कहते हैं, यानी सेकेंडरी कलर। फिर देखते हैं हरा प्लस नीला। जैसा कि हम देख सकते हैं, हरा और नीला दोनों कौन सा रंग है? प्राथमिक रंग। तो इन्हें मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होगा? पीकॉक नीला। यानी पीकॉक नीला भी द्वितीय कलर है। और एक द्वितीय कलर बनेगा लाल प्लस हरा। लाल और हरा मिलकर क्या बनेगा? पीला। तो जिस तरह प्राथमिक रंग तीन है, नीला, हरा, नीला, लाल, उसी तरह द्वितीय रंग भी तीन है, मैजेंटा, पीकॉक नीला और पीला। अब हम लोग देखते हैं पूरक रंग किसे कहते हैं। जैसा कि हम लोग सीख चुके हैं, प्राथमिक रंग तीन होते हैं, सेकेंडरी कलर, द्वितीय रंग भी तीन होते हैं। पूरक रंग क्या होते हैं? जब दो रंग मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें पूरक रंग कहते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, लाल और पीकॉक नीला मिलकर क्या बनता है? सफेद। इसमें आपको ध्यान देने वाली चीज है, इनमें से एक प्राथमिक रंग है और एक द्वितीयक रंग है। यानी एक प्राथमिक रंग और एक द्वितीयक रंग को मिला देंगे तो क्या मिलेगा? सफेद। फिर यहाँ देख सकते हैं, हरा प्राथमिक रंग है, उसके साथ मैजेंडा, तो क्या बना? सफेद। नीला प्लस पीला, नीला प्राथमिक रंग है, पीला द्वितीयक रंग है, तो क्या मिला? सफेद। फिर जब हम तीनों प्राथमिक रंग को मिला देंगे तो भी हमें सफेद ही प्राप्त होगा। तो इस तरह करके कौन कौन सा पूरक रंग हुए? लाल और पीकॉक नीला मिलकर सफेद, हरा मैजेंडा सफेद, नीला और पीला सफेद। तो नीला और पीला पूरक रंग है। लाल, हरा, नीला। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, अगर तीनों प्राथमिक रंगों को मिला दे तो हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा? तो हमें सफेद प्राप्त होगा। आइए अब हम इस त्रिभुज की मदद से पूरे तीनों प्रकार के कलर को समझते हैं, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और पूरक रंग। तो जैसा कि एक त्रिभुज मैंने बनाया, उसके तीनों छोर पर कौन कौन से रंग है? प्राथमिक रंग, लाल, हरा, नीला, तीनों प्राथमिक रंग है। अब लाल और हरा को जो मिलाया गया तो क्या बना? पीला। लाल और नीला को मिलाया गया तो क्या मिला? मैजेंडा। हरा और नीला को मिलाने पर क्या बनेगा? पीकॉक नीला। और
बीच का जो रंग होगा वो हमें सफेद को बताएगा। तो जिस तरह हरा और मैजेंडा, मैंने बताया एक प्राथमिक रंग और एक द्वितीयक रंग, क्या बनेगा? सफेद। लाल और पीकॉक नीला, तो क्या बनेगा? सफेद। पीला प्लस नीला क्या बनेगा? सफेद। और जब तीनों प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला, जब तीनों प्राथमिक रंग को भी मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? सफेद। इस तरह एक त्रिभुज के मदद से ही हम तीनों रंग को, तीनों प्रकार के रंग को समझ सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और पूरक रंग। रंग से और एक सवाल आते हैं कि इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है? बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। तो ये आपको याद रखना, इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। तो अगला हमारा टॉपिक है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अब मानव नेत्र में जो दोष होते हैं उसको समझते हैं। तो 4 तरह के दोष होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, इसका और एक नाम याद रखना है मायोपिया। बहुत सारे परीक्षा में आपको निकट दृष्टि दोष ना देकर मायोपिया भी दे सकता है। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है ये समझते हैं। तो निकट जो भी हम मानव नेत्र में 4 तरह के दृष्टि दोष होते हैं। तो चारों को अभी हम पढ़ेंगे। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, अपोजिट होता है। तो आपको याद करना बहुत आसान है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगी। तो इसका कारण क्या है ये देखते हैं। इसका कारण, पहला कारण लेंस का मोटा हो जाना या लेंस की गोलाई बढ़ जाना। तो लेंस की गोलाई बढ़ जाने से लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, जिससे हमारा मानव नेत्र पे प्रतिबिंब जिस रेटिना पर बनता है वो रेटिना पर ना बनकर उससे आगे बन जाता है। और उस लेंस की मोटाई बढ़ने से लेंस की क्षमता घट जाती है। जैसा कि हम समझ सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये हमारा मानव नेत्र है। तो यहाँ पर जो लेंस है, लेंस की मोटाई बढ़ गई तो अनंत से प्रकाश आती करने ये रेटिना के पहले ही कट गई। तो इस तरह ये निकट दृष्टि दोष है। ये इसको रेटिना पर बनना चाहिए था, तो ये इसके मोटाई बढ़ जाने के कारण इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया? रेटिना के पहले। तो ये निकट दृष्टि दोष है। तो इसका निवारण परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, इसका निवारण कैसे किया जाएगा? तो निकट दृष्टि, तो जैसा निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर अगर अवतल लेंस का हम प्रयोग करते हैं तो हमारा प्रतिबिंब ये सही रेटिना पर बनेगा। तो इस तरह हम लोगों ने पढ़ा निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया भी कहते हैं। ये भी आपको जानना है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। इसका कारण बताया, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। और इसका निवारण अवतल लेंस का प्रयोग करके किया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं दूरदृष्टि दोष। इसको भी आपको जानना है। इसका और दूसरा नाम क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। पहला पढ़े निकट दृष्टि दोष, उसे मायोपिया कहते हैं। और नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष, जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो इसका क्या कारण है? दूरदृष्टि दोष में होता क्या है? दूरदृष्टि दोष में हम दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं और नजदीक की वस्तु को नहीं। तो ये दूरदृष्टि दोष होता है। इसका कारण क्या है? नेत्र की गोलाई कम हो जाती है, जैसा आप देख सकते हैं, कम हो गया, या लेंस पतला हो जाता है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है। जब लेंस पतला होगा तो लेंस घट जाएगा। दूरदृष्टि दोष में होता क्या है? जो प्रतिबिंब क्या बनता था? रेटिना पर। अब वो रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना के पीछे बनता है। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, इसका प्रयोग करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं।
अब हम लोग तीसरे दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष जिसे प्रिस्बायोपिया कहते हैं के बारे में पढ़ते हैं। वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु को ही देख पाता है, ना ही नजदीक की वस्तु को। तो इसे प्रिस्बायोपिया कहते हैं। यानी इसमें दोनों तरह के दृष्टि दोष होते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति इस तरह के चश्मे का प्रयोग करते हैं जिसमें दोनों लेंस हो। तो इसका निवारण के लिए हम कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो द्विफॉक्सी लेंस, द्विफॉक्सी लेंस, इसी को हम क्या कहते हैं? बाइफोकल लेंस। द्विफॉक्सी लेंस को जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफॉक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब मानव नेत्र में चौथा दृष्टि दोष होता है अबिंदुकता। अब इसमें क्या होता है? इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है हॉरिजेंटली, परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता है। तो इसके निवारण के लिए हम बेलनाकार लेंस या सिलेंडरी लेंस बेलनाकार लेंस या सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करते हैं। इस तरह हम लोगों ने रंग के बारे में पढ़ा, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और पूरक रंग। मैंने आपको बताया प्राथमिक रंग 3 होते हैं, द्वितीयक रंग भी 3 होते हैं और पूरक रंग जो दोनों रंगों को मिलाने से हमें सफेद प्राप्त होता है। फिर मैंने मानव नेत्र के बारे में बताया कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और मानव नेत्र में सभी का कारण और सभी का निवारण बताया। उनसे बने रहे। धन्यवाद।